हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर 1 बाय ऑथर। ऑथर कौन है? अल्फोंसो डॉडिट। ठीक है, तो इनका ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट ये नेम है, एग्जाम्स में आ सकता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, कि हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर द लास्ट लेसन। ठीक है, तो कौन है? अल्फोंसो डॉडिट। तो ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर उस टाइम के बारे में है जब फ्रांस में और प्रूशिया के बीच में क्या चल रही थी? वॉर चल रही थी। अब होता क्या है, उस वॉर के दौरान जो होता है, प्रूशिया क्या होती है? लीडिंग स्टेट होती है, लीडिंग कंट्री होती है वहां पे। और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम क्या है? एल्सेस और लॉरेन। वहां पे कब्जा हो चुका होता है और वहां की जो लैंग्वेज होती है ना, उनको फ्रेंच बोलना भी डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम आप पूछेंगे द लास्ट लेसन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के जो दो मेन कैरेक्टर बताए हैं हमें, वो कौन है? एक तो एम हेमलेट है, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, जो कि क्लास में क्या देते हैं? स्कूल के क्लास में अपना लास्ट लेसन देते हैं फ्रेंच का। ठीक है, और उनके एक स्टूडेंट है जिनका नाम फ्रेंच है, जिनके द्वारा ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो नरेटेड है। तो दोनों की तरफ हमें दोनों की साइड पता चलेगी कि कैसा कौन फील कर रहा है। ठीक है, और सबसे मेन जो चीज हमें देखने को मिलेगी स्टोरी में वो ये है कि एक फीलिंग ऑफ किसकी? पेट्रोटिज्म की, मतलब कि देशभक्ति की फीलिंग आती है इस चैप्टर को पढ़ के। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी जो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज है वो डिजर्व करता है। ठीक है, हर कोई अपनी जो लैंग्वेज है वो बोलना डिजर्व करता है। हर कंट्री की, हर जगह की अपनी खुद की एक अलग अलग लैंग्वेजेस होती है और कोई भी यूज टू नहीं होता, किसी को भी आदत नहीं होती किसी और की दूसरी लैंग्वेज बोलने की। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में बताया है कि यहाँ पे जो फ्रेंच के लोग हैं, सॉरी जो फ्रांस के लोग हैं, उनसे फ्रेंच जो उनकी लैंग्वेज है वो भी बोलना छीन लिया गया है, उस चीज का राइट भी छीन लिया गया है। तो वो कैसा लोग फील कर रहे हैं और कैसा जब लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का तो सबके इमोशंस रहेंगे। ठीक है, फ्रांस ऐसे तो बताया गया है कि काफी इतना सीरियस नहीं है, स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा लीस्ट सीरियस स्टूडेंट बताया है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा अटैच फील करेगा। ठीक है, और काफी उसको रिग्रेट होगा इस चीज का कि काश वो बाकी की जो क्लासेस है उसमें सीरियस हो चुका होता, जिससे कि उसको इस तरीके का जो लास्ट लेसन है जिसमें उसको सब कुछ समझ आ रहा है तो ऐसा फील नहीं करना होता। तो यहीं के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा थीम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब आपको अटेंशन पे करना है क्योंकि आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो कि पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ पेट्रोटिज्म। ठीक है, पूरा पेट्रोटिज्म के अराउंड ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है, ये चैप्टर इसका थीम रिवॉल्व करता है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर टंग। ठीक है, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज होती है, अपनी बोली होती है, उसके लिए जो फ्रीडम चाहिए होती है हर किसी को, हर कोई डिजर्व करता है। तो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज और अपनी मदर टंग के लिए लव। ठीक है, जो हमारी मदर टंग को किसको बोलते हैं? जो हमारी खुद की लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मदर टंग। तो उसके लिए लव, हमारा जो ऑनेस्टी है और हमारा लव है, रिस्पेक्ट है अपनी मदर टंग के लिए, वो द पीपल ऑफ एल्सेस, ठीक है, एंड लॉरेन। ठीक है, तो ये दो नेम आपको याद रखना है। बट डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज बाय प्रूशियंस। ठीक है, तो उनको डिनाई कर दिया गया था उनकी खुद की लैंग्वेज बोलने से। क्यों? प्रूशियंस की वजह से। प्रूशियंस ने उनको डिनाई कर दिया था कि नहीं, हम वहां पे वो फ्रेंच भी नहीं बोल सकते हैं। देन द टू प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, ऑफ द स्टोरी एम हेमल एंड फ्रेंच। ठीक है, तो दो प्रोटैगनिस्ट हैं यहाँ पे स्टोरी में। वो कौन है? एम हेमल है जो कि फ्रेंच टीचर है, और फ्रेंच है बिलोंग टू एल्सेस। कहाँ से बिलोंग करते हैं? एल्सेस से बिलोंग करते हैं। एम हेमल इज अ फ्रेंच टीचर एट अ स्कूल एंड फ्रेंच इज वन ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, तो एम हेमल तो एक फ्रेंच टीचर है और उनके स्कूल का एक स्टूडेंट है, उनका खुद का ही एक स्टूडेंट है जिसका क्या नाम है? फ्रेंच, जो पूरी की पूरी हमें स्टोरी नरेट करेगा, अपना जो लास्ट लेसन का एक्सपीरियंस है वो नरेट करेगा। तो वही अपना लास्ट लेसन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बताया गया है यहाँ पे। फ्रांस, a school student who did not take interest in learning French and never took it seriously। ठीक है, तो फ्रांस के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि वो इतना ज्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं था। ठीक है, कभी भी उसने फ्रेंच को पढ़ने में और उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, अपनी लैंग्वेज पर इतना सीरियसली कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि शायद उसको तब ये चीज रियलाइज भी नहीं हुई थी कि उनसे उनकी जो लैंग्वेज है वो हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। देन रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज टू लर्न हिज मदर टंग। ठीक है, तो वो उस टाइम पे रियलाइज करता है कि उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी मदर टंग सीखना, उसकी लैंग्वेज सीखना। ठीक है, द चैप्टर स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये जो चैप्टर है किस चीज पर मेन फोकस करता है? ठीक है, एक तो जो फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म है उस पे, ठीक है, लव फॉर मदर टंग उस पे, और सेकेंडली और थर्डली किस पे? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर।
एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वन ओन लैंग्वेज, ठीक है। और जो नेसेसिटी मतलब की जरूरत, ठीक है, और लव और रिस्पेक्ट, ठीक है, कि अपनी लैंग्वेज के लिए हमें रिस्पेक्ट हो और सबको याद होनी चाहिए अपनी खुद की लैंग्वेज, तो उसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे दूसरा बताया गया है। देन अब यहीं के साथ में ना हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको अटेंशन रखना है पूरा थ्रू आउट द चैप्टर और काफी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन पे ध्यान देके सुनना है। आई स्टार्टेड, ठीक है, फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का क्या मतलब होता है? डर, ठीक है, आप बोल सकते हो भय, यहाँ पे देख लीजिए, ड्रेड का मतलब होता है डर, ठीक है। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांटना। स्पेशली व्हेन, स्पेशली मतलब खास करके या विशेष रूप से, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए स्पेशली। एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं कृदंत, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो हाँ, अब यहाँ पे तक क्या बताया गया है कि उस दिन ऐसा बताया है फ्रांस ने कि उस दिन मैं वैसे ही लेट हो चुका था सुबह के टाइम पे स्कूल जाने में, और मैं बहुत ज्यादा लेट था और मैं बहुत ज्यादा डर में था। किस चीज के डर में? कि अब तो मैं लेट हो गया हूँ और मेरे को डांट पड़ेगी। और दूसरी चीज उन्होंने क्यों बताई कि जो मिस्टर हैमिल है, स्पेशली मतलब खास रूप से, विशेष रूप से जो एम हैमिल है, उन्होंने बोला था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे क्लास में। किसके ऊपर पूछेंगे? पार्टिसिपल्स के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछेंगे क्लास में। और हमारा जो फ्रेंड्स है उसको फर्स्ट वर्ड तक भी नहीं आता होगा। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट वर्ड भी उनको नहीं पता था और वो काफी ज्यादा डर में थे पनिशमेंट के, ठीक है। नाउ फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। डोर्स का होता है मतलब बाहर की साइड। तो बताते हैं फ्रेंड्स हमें कि 1 मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं एक मोमेंट के लिए, थोड़ा एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं क्लास छोड़ के भाग जाता हूँ, ठीक है, और अपना पूरा का पूरा जो दिन है ना वो क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर स्पेंड करता हूँ। नाउ इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ठीक है, काफी ज्यादा वार्म और काफी ज्यादा ब्राइट सा दिन बताया है वहां पे। देन द बर्ड्स वर क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब चहचहाना, कि जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रही थी? क्रिपिंग कर रही थी, मतलब चहचहाट की आवाज आ रही थी उनकी। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स क्या होती है यहाँ पे? वुड्स होता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। तो वुड्स की जो एज थी वहां पे बर्ड्स के चहचहाने की आवाज आ रही थी काफी ज्यादा। एंड इन द ओपन फील्ड बैक एट द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स, ठीक है, सॉमिल के जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे? वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब होता है स्नेह अभ्यास। अभ्यास मतलब उनकी प्रैक्टिस और उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह थी वो वहां पे चल रही थी। देन इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब टेम्पटिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे टेम्पटिंग का मतलब प्लेजर है, हैप्पीनेस है। तो वो बताता है हमें फ्रेंड्स कि ना जो पार्टिसिपल्स की जो क्लास है ना वो अटेंड करने से बेटर, और वहां पे जो एम हेमिल है उनकी डांट खाने से बेहतर। क्यों? क्योंकि मुझे उस टॉपिक का एक वर्ड भी नहीं आता था और मैं लेट भी हो चुका था काफी ज्यादा सुबह के टाइम, तो मैं क्लास से भाग जाना प्रेफर कर रहा था। और इतनी कुछ चीजें उनको देखने के लिए थी बाहर की, इतना वार्म और ब्राइट सा दिन है, ठीक है, जो बर्ड्स हैं वो क्रीपिंग की उनकी आवाज आ रही है, और जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना मार्च कर रहे हैं और अपनी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, देवर ड्रिलिंग। तो वो चीज वो बताते हैं कि ज्यादा टेम्पटिंग थी, मतलब देखने में ज्यादा प्लेजरेबल थी, ज्यादा हैप्पीनेस उनको दे रही थी पार्टिसिपल्स की क्लास अटेंड करने से ज्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ठीक है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट का यहाँ पे क्या मतलब? रेजिस्ट का मतलब काबू पाना, ठीक है, किसी चीज को रिफ्यूज करना, किसी चीज पे काबू पाना। तो उनके पास में उस चीज की स्ट्रेंथ थी, इतनी हिम्मत थी कि वो ये सारी चीजें जो उनको बाहर दिख रही है ना उन पे काबू पा सकते हैं और आगे की तरफ जाएं। तो वो कहाँ चले गए? हरिड मतलब बहुत जोर से भाग के, रश करते हुए वो स्कूल की तरफ निकल गए। नाउ व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? आप देखिए, बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट, ठीक है। तो एक नोटिस बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड से क्या मतलब है? कि नोटिस बोर्ड वहां पे लगा हुआ था। कहाँ पे लगा हुआ था? When I passed, जब वो जा रहे थे द टाउन हॉल से होते हुए जब वो जा रहे थे, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जो बुलेटिन बोर्ड था, जो नोटिस बोर्ड था, वहां पे उसके आसपास क्या था? क्राउड। क्राउड का क्या मतलब था? भीड़ थी, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, काफी सारे लोग जमा हुए थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, ठीक है। तो उनका कहना है कि जो नोटिस बोर्ड है ना, तो जितनी भी बैड न्यूज है, जितनी भी गलत खबरें हैं, सारी की सारी इस नोटिस बोर्ड के थ्रू ही आई थी। और क्या क्या आई थी? द लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल मतलब जो फाइट्स वो हार चुके थे वो बैटल्स, ठीक है। द ड्राफ्ट, द
ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो ऑर्डर्स थे कमांडिंग ऑफिसर्स के वो, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है। और वो खुद ही वहां पे थोड़ा बिना रुके, मतलब वो जा रहा है, वो बस देख रहा है कि नोटिस बोर्ड के आसपास भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता, और वो अपने आप में सोचता है कि हाँ इस बार क्या हुआ होगा, इस बार क्या सिचुएशन होगी, इस बार क्या मैटर रहा होगा। देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, ठीक है। मतलब एज आई हरिड बाय का मतलब शीघ्रता से जाना, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वो जा रहे थे, जितना वो जल्दी जा सकते थे, जितनी उनमें स्ट्रेंथ थी वो उतना जल्दी जा रहे थे। द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लुहार, ठीक है, वॉचर, और हु वॉज देयर विद द एप्रेंटिस, एप्रेंटिस क्या होता है, चेला, शिष्य, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब यहाँ पे जो चेला, जो वहां पे कौन कौन था वो बताते हैं कि वो जो नोटिस बोर्ड था ना, तो वहां पे कौन कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है, और वॉचर, और हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, मतलब कि अपने चेले के साथ में वहां पे जो न्यूज होगी या जितनी भी डिटेल या जो भी लिखा होगा उस पर नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे, वो पढ़ रहा था। और उसकी आवाज आती है उनकी कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। अब वो बोलते हैं, उनकी बोलने की आवाज आती है कि इतनी फास्ट मत जाओ बब, मतलब वो नॉर्मली बोलते हैं कि इतनी जल्दी मत करो, ठीक है। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब तुम्हारे पास में स्कूल जाने के लिए बहुत सारा टाइम है, तुम प्लेंटी ऑफ टाइम में स्कूल पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना उनको अच्छी नहीं लगती। बब का मतलब क्या होता है, लड़का। तो यही बताया गया है कि फ्रेंड्स को तो ऐसा फील होता है कि वो टॉन्ट मार रहे हैं उनको, लेकिन एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ, ठीक है। अब वो सोचता है अपने मन में कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है। और ये सोचते सोचते वो कहाँ चला जाता है, एम हेमिल के छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है। और आउट ऑफ ब्रेथ मतलब बिल्कुल सांस फूल जाती है उनकी वहां पे जल्दी से जाते हुए। अब यहाँ क्या बताया है, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब जोर जोर से सांस लेना, हाफ जाते हैं वो, सांस फूल जाती है, जैसा कि मैंने बताया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, ठीक है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब वो ऐसे यूजुअली स्कूल जाते होंगे ना, तो काफी शोर बसल, मतलब काफी एक्साइटमेंट और इस तरीके की आवाजें सुनाई देती होंगी, ठीक है। और स्ट्रीट्स में मतलब कॉरिडोर्स वगैरह में हर जगह सुनाई देती होंगी ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, डेस्क को क्लोज करना, ओपन करना, इस तरीके की आवाज आती होंगी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, इन यूनिसन मतलब सभी एक साथ, ठीक है। और जो लेसन होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना अपने स्कूल में कि सबसे मैम खड़े होकर रीडिंग करवाती हैं, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो सारे के सारे बच्चे साथ में बोलते हैं बिल्कुल खड़े होके। तो जो लेसन थे वो यूनिसन मतलब एक साथ पूरा रिपीट किए जा रहे थे, इस तरीके की आवाजें आती हैं। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। और इतना लाउड कि हमारे जो हैंड्स है ना हमारे ईयर के पास हैं, कि ताकि हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो इस तरीके का वो बताता है कि एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है। इस बार ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, काफी स्ट्रेंज सा था, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि काफी ज्यादा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क इस तरीके की आवाजें आती है, ठीक है। लेसन्स के रिपीटेड होने की मतलब कि लेसन्स के जोर जोर से बोलने की, यूनियन मतलब एक साथ जब सब रिपीट करते हैं लेसन को, उनकी आवाज आती है। और हम अपने हाथों को अपने कान के पास रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए, लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा था। नाउ एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और यहाँ पे इससे क्या मतलब है, टीचर रैपिंग मतलब खटखटाना। और जो टीचर थे उनका जो ग्रेट रूलर मतलब जो उनके हाथ में स्केल होता था, जिससे टीचर्स यूजुअली बच्चों को स्कोल्ड करते टाइम मारने के यूज में लेते थे, तो उसकी बेंच के ऊपर, उसकी डेस्क के ऊपर बजने की ऐसे आवाजें आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज वो बताता है कि सारी की सारी चीजें स्टिल मतलब एक जगह पे थी, बिल्कुल शांत थी, कोई हलचल नहीं हो रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो बताता है कमोशन का क्या मतलब है, अफरा तफरी। काउंटेड का मतलब निर्भर होना। अब एकदम से वो क्या करता है, थोड़ा सा निर्भर होके बिना अफरा तफरी मचाए अपने डेस्क तक जाने की कोशिश करता है कि वो दिखे ना किसी को, कोई उसको देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या था, सारी की सारी बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसी क्वाइट होती है ना, संडे मॉर्निंग की तरह सारी की सारी जो चीजें थी बिल्कुल क्वाइट थी, हर तरफ शांति थी। नाउ थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन।
अब उस दिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देख लिया था फ्रेंड्स ने अपने क्लासमेट्स को थ्रू द विंडो, अपने विंडो के थ्रू, मतलब विंडो से उन्होंने अपने जो क्लासमेट्स थे उनको देख लिया था ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मतलब अपनी जगह पे सारे के सारे उनके जितने भी बाकी क्लासमेट्स थे सबके सब अपनी जगह पे अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हेमल है वो ऊपर से नीचे तक वॉक कर रहे थे। अब हुआ क्या, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और उनके हाथ में क्या था, अपना बेकार सा आयरन का रूलर था। टेरिबल का मतलब भयानक, आयरन रूलर उनके हाथ में था, स्केल था उनके हाथ में। देन walking up and down with his terrible iron ruler under his arms, I had to open the door and go in before everybody. उनको जल्दी से गेट खोलना था और सबसे पहले अंदर जाना था। Now you can imagine how I blushed, ठीक है, blushed का मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना, ठीक है, and how frightened I was, frightened मतलब बहुत ज्यादा डर जाना, डरा हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे मेरे को कितनी शर्म आ रही होगी और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ होऊंगा इस चीज करने में, कि मेरे को बिना किसी को दिखे, ठीक है, बिना कोई अफरा तफरी मचाए मेरे को क्या करना था, मेरे को अपनी बेंच पे जाके बैठना था। क्यों? क्योंकि मैं लेट हो चुका था और मुझे किसी को दिखना नहीं था। और वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बताते हैं कि आज कुछ डिफरेंस है ही वहां पे क्लासरूम में। एटमॉस्फेयर था, सारे के सारे जो क्लासमेट्स थे मैंने विंडो से देख लिए थे, सब अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे, लेकिन और जो मिस्टर हैमिल है, जो एम हैमिल है, वो अपना स्केल अपने हाथ में लेके, आयरन का जो स्केल है वो अपने हाथ में लेके ऊपर से नीचे तक वॉक कर रहे थे और मेरे को गेट खोल के किस भी तरीके से अपनी सीट पे जाके बैठना था। और आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज्यादा उस टाइम पे मेरे को शर्म आ रही होगी और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बताता है कि लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि मेरे को डांट पड़ेगी या कुछ ऐसा बुरा होगा, मेरे को पनिश किया जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं है। जो एम हैमिल है वो मुझे देख लेते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे जल्दी से जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, मतलब बेटा, अच्छे से ही उनको ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाओ, ठीक है, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है, मतलब कि वो बताते हैं कि तुम अगर लेट हो जाते हैं ना ज्यादा, इससे भी ज्यादा, तो हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे, तो अच्छा हुआ तुम आ गए, जाओ अपनी प्लेस पे जल्दी से जाके बैठ जाओ। नाउ आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, तो बताता है कि मैं जल्दी से अपनी बेंच पे गया और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नाउ नॉट टिल व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, गॉट ओवर मतलब नियंत्रण करना, लेकिन तब तक भी उनको जो अपना डर है ना उस पर वो काबू नहीं पाए थे, वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था, उनको अभी भी डर लग रहा था कि इतना सब कुछ स्ट्रेंज क्यों है, सारी चीजें इतनी अच्छी क्यों चल रही है। नाउ Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, ठीक है, अब वो क्या देखते हैं कि उनके जो टीचर है ना उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है। His frilled शर्ट, किसके साथ में, फ्रिल्ड शर्ट के साथ में, व्हाइट कलर की उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है और एक ग्रीन कलर का, फ्रिल्ड का क्या मतलब होता है, झालरदार, ठीक है, झालरदार उन्होंने बिल्कुल फ्रिल के साथ में एक शर्ट पहनी हुई है और अपना उसके ऊपर ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की कैप पहनी हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है, कढ़ाई, पूरी की पूरी जो थ्रेड होते हैं स्पेशल उनसे कढ़ाई होती है, तो सारी की सारी जो चीजें थी पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी, मतलब कि काशीदाकारी, क्या बोलते हैं, कशीदाकारी की गई हो, इस तरीके की जो पूरा का पूरा वर्क था थ्रेड्स का वो हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, ठीक है, और वो चीज उन्होंने कभी नहीं पहनी थी, और वो केवल उनको कब पहनते थे, मतलब ऑब्वियसली बात है कि कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होगा जब वो ऐसी तरीके के कपड़े पहनते थे, वरना नॉर्मली और यूजुअली वो बिल्कुल सिंपल आउटफिट पहनते होंगे। तो यहाँ पे बताया है कि वो इंस्पेक्शन के टाइम पे, ठीक है, और प्राइस डेज के टाइम पे, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती होगी उस टाइम पे वो इस तरीके का टाई पहनते थे, उन्होंने इससे पहले कभी भी नहीं पहना। नाउ Besides the whole school seemed so strange, ठीक है, and सोलेमन क्या होता है, गंभीर एवं शांत। अब जो पूरा का पूरा जो स्कूल था वो कैसा लग रहा था, काफी ज्यादा शांत सा लग रहा था, और आज के दिन ही उन्होंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, इस तरीके का अपना ग्रीन कोट पहना हुआ था और फ्रिल्ड अपनी जो शर्ट थी वो पहनी हुई थी और कैप पहनी हुई थी सिल्क की छोटी सी, और पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी उनकी पूरी उस पे कोट पे ना। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. अब वो बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब
सबसे ज्यादा स्ट्रेंज जो चीज मैंने आज के दिन देखी वो क्या देखी कि जो बैक बेंचेस थी, ठीक है, जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, वहां पे कोई नहीं बैठा होता, आज वहां पे सारे के सारे विलेज के लोग बैठे हुए हैं, विलेज के पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह सारे के सारे जो विलेज पीपल हैं सब काफी शांत और क्वाइटली बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉसर, ठीक है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, तो यहाँ पे बताया जा सकता है आपको ओल्ड हॉसर बैठे हुए हैं वहां पे और उन्होंने कैसी हैट पहन रखी है, 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी है। ये तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, व्हाट काइंड ऑफ अ हैट वाज ओल्ड हॉसर वाज वेयरिंग, तो ही वाज वेयरिंग अ 3 कॉर्नर्ड हैट। द फॉर्मर मेयर, ठीक है, वो भी बैठे हुए हैं, द फॉर्मर पोस्टमास्टर्स भी बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके आसपास भी विलेज के बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब उनका क्या रीजन हो सकता है वहां पे ऐसा बैठने का, क्यों? क्योंकि वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, ठीक है, किसको? अपनी जो लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है फ्रेंच, उसके लिए, उसके लास्ट लेसन के लिए। इस वजह से सब इमोशनल होकर बहुत ज्यादा वहां पे बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक सैड, ठीक है, एंड हॉसर हैड ब्रॉट ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, प्रवेशिका, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं पुस्तक। जो पुस्तक होती है इसमें बड़े बड़े से जो लेटर्स होते हैं वो लिखे रहते होंगे, तो जो हॉसर थे वो एक ओल्ड प्राइमर लेके आए हुए थे अपने साथ में। नाउ थम्ड एट द एजेस, ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसको क्या कर रखा था, वो एजेस से बिल्कुल थम्ड थी और उन्होंने उसको अपनी नीज के ऊपर, मतलब अपनी नीज के ऊपर इस तरीके से खोल के रखा हुआ था। नाउ विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है, और उनके जो स्पेक्टिकल्स मतलब उनके जो ग्लासेस होंगे वो कहाँ पे, बिल्कुल पेजेस के ऊपर रखे हुए थे। तो पूरा का पूरा अपना सीन बताता है कि पूरे के पूरे विलेज के लोग बैठे हुए थे लास्ट बेंच पे और सारे के सारे शांत थे, ठीक है। ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी, और वो क्या लेके आए थे अपने साथ में, एक प्राइमर लेके आए थे, उसको कहते हैं बुक लेके आए थे अपनी एक, और उन्होंने उसको खोल के अपनी नी के ऊपर रखा हुआ था, और काफी ज्यादा उनके ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे थे और पेजेस ऐसे ही थे। तो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सा दिया हुआ है। While I was wondering, ठीक है, about it all, wondering मतलब सोचना, बहुत ज्यादा अपने माइंड में ये सब क्यों हो रहा है, रीजन वगैरह सब कुछ सोचना, ठीक है, सारी चीजों के बारे में जब बताता है कि फ्रांस में जब इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमिल माउंटेड, माउंटेन का क्या मतलब है, ऊपर चढ़ गया, हिज चेयर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, ठीक है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब वो बताते हैं कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था ना, इतने में एम हेमिल अपनी चेयर पे क्या चढ़ जाते हैं, अपनी चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ठीक है, बिल्कुल उसी सेम, बिल्कुल जेंटल मतलब शांत आवाज में, और ग्रेव मतलब बिल्कुल सिंसियर और शांत आवाज में, जैसे कि जब मैं क्लास के अंदर एंटर किया था वो मेरे से तब बोले थे, उसी तरीके से वो सबसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आज का लास्ट लेसन होगा, आज का आखिरी लेसन होगा जो कि मैं आपको दूंगा। The order has come from Berlin, ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेल्स एंड लोरेन, ठीक है। अब वो बताते हैं कि जो ऑर्डर है कहाँ से आ चुके हैं, बर्लिन से आ चुके हैं, कि जर्मन ही सिखाई जाएगी, केवल स्कूल में फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, और स्कूल्स ऑफ एल्सेल्स के और लोरेन में भी क्या सिखाई जाएगी, जर्मन सिखाई जाएंगी, तो उस चीज के ऑर्डर आ चुके हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपका न्यू टीचर है, जो न्यू मास्टर है, वो कल आ जाएंगे, ठीक है, आपके जो कल न्यू टीचर आ जाएंगे, ठीक है, और मेरा आज यहाँ पे आज आपकी क्लास में लास्ट लेसन होगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव मतलब बिल्कुल अपना ध्यान केंद्रीय करके एकदम सिंसियरली पूरा का पूरा देखिए। अटेंटिव मतलब सावधान, ठीक है। और टोन किसे बोलते हैं, टोन को बोलते हैं आवाज, जिस तरीके से आप बोलते हैं, आपके टोन ऑफ वॉइस सबको पता होगा। तो होता क्या है वो बताते हैं कि तो ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा अटेंटिव रहो, बहुत ज्यादा सावधान रहो, बहुत ज्यादा अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्र करके आप पूरा लेसन समझो। देन व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ठीक है। थंडर क्लैप क्या होते हैं, वज्रपात, मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग। तो वो बताता है कि फ्रेंड्स की ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज्यादा एकदम थंडर क्लैप की तरह थे, काफी शॉकिंग थे ये वर्ड्स मेरे लिए। ओ द रिचेस that was that they had put up to town hall, वो क्या बताते हैं, रिचेस क्या होते हैं, दुष्ट, कि किस तरीके के ये लोग हैं, किस बुरे ये लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की चीज करी है। that was that they had put up at the
टाउन हॉल की, इन्होंने इस तरीके की ही ये चीज मेंशन करी होगी टाउन हॉल पे, ठीक है, मतलब उसके बुलेटिन बोर्ड पे जहाँ पे आसपास इतना क्राउड था, इस तरीके की भीड़ थी, और जो हमारा फ्रेंड्स है वो देखे बिना आ गया था जल्दी जल्दी में, तो उसको पता नहीं था। लेकिन अब ये सारी चीजें होने का उसको रीजन पता चलता है कि अच्छा ये क्यों हो रही है, इसका ये रीजन है, तो वो काफी ज्यादा बुरा फील करता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया किस तरीके के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन टाउन हॉल पे लगाई होगी। नाउ माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो कौन बोलता है, फ्रांस की, हाँ ये मेरा लास्ट का फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ठीक है, मेरे को फ्रेंच किस तरीके से लिखते हैं ना, मेरे को ये चीज ही अभी प्रॉपरली समझ में नहीं आई थी, मैं ये चीज ही अभी प्रॉपरली समझ नहीं पाया था। नाउ आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब इससे ज्यादा मैं फ्रेंच सीख भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, कि अभी तक तो मेरे को ढंग से फ्रेंच को लिखना ही नहीं आया था फ्रेंच को, तो मैं अब इससे आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तो कहता है कि अब मेरे को यहीं रुक जाना चाहिए, मैं यहीं पर ही रुक जाऊंगा, ठीक है, और वो बताता है कि मैं कितना ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, कितना ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट लेसन होगा, इससे ज्यादा मैं अपने जो लेसन है फ्रेंच के वो नहीं ले पाऊंगा, वो नहीं लर्न कर पाऊंगा। नाउ फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ठीक है, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड seemed much a nuisance a while ago, अब वो बताता है कि मैं ध्यान मेरा प्रॉपर बाहर रहता था कि मैं बर्ड्स के एग्स को देखने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सार है उस पर स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरी बुक्स है ना मेरे को हमेशा न्यूसेंस की तरह लगती थी, न्यूसेंस मतलब हमेशा बेकार लगती थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी नहीं लगती थी, न्यूसेंस मतलब मुसीबत, ठीक है, ऐसी लगती थी थोड़े टाइम पहले। सो हैवी टू कैरी, और काफी ज्यादा भार लगता था मेरे को उनको कैरी करना। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ठीक है, उनकी जो ग्रामर थी और जो उनके सेंट्स होंगे, उनकी जितनी भी हिस्ट्री थी, जितना भी विज्ञान होगा, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ठीक है, वो बताते हैं कि एकदम ओल्ड फ्रेंड की तरह हो गए और अब मैं इनको गिव अप करूंगा, इनको मैं छोड़ने वाला हूँ। स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, तो बर्ड्स एग को ढूंढने की यहाँ पे बात हो रही थी, जैसा कि आपने देखा, फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग। नाउ एंड मिस्टर एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ठीक है, और जो एम हैमिल हैं, जो हमारे फ्रेंच के टीचर हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, अब वो भी जा रहे हैं। नाउ दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको दोबारा अब देख नहीं पाऊंगा। नाउ मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ठीक है, तो बताता है कि अब मैं उनकी की सारी जितनी भी चीजें ना सबके बारे में भूल जाता हूँ, कि उनके रूलर के बारे में, उनका जो स्केल उनके पास था आयरन का, उसके बारे में मैं भूल जाता हूँ, कितने ज्यादा वो स्ट्रिक्ट थे, क्रैंकी थे, ये सारी चीजें मैं अपने माइंड से निकाल देता हूँ। लेकिन मेरे माइंड में क्या रहता है कि ये हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, और जो एम हैमिल है अब इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और वो यहाँ पे हमारे लिए नहीं रहेंगे। देन पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ठीक है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, ठीक है, वो बताता है कि बेचारे, मतलब पुअर मैन मतलब ओ बेचारे सर, ठीक है, ये उनके लिए एक ऑनर है, मतलब ये रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, कि इस तरीके के वो कपड़े पहन के आए आज के दिन, ठीक है, दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, वो अपने जो फाइन और अच्छे जो संडे क्लोथ्स हैं वो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच के लिए, इस वजह से उन्होंने पहने, तो उसको जो फ्रेंच है उसको पूरा का पूरा रीजन पता चलता है। नाउ and now I understand why the old men of the villages were sitting there in the back of the room, अब वो बताता है कि हाँ अब मेरे को समझ में आया कि जो विलेज के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अब पीछे की तरफ बैक ऑफ द रूम में क्यों बैठे हुए हैं, उनका पीछे की तरफ बैठने का क्या रीजन है। It was because they were sorry too that they had not gone to school more, अब वो बताते हैं कि वो भी काफी ज्यादा सॉरी और बुरा फील कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं जा पाए और जो फ्रेंच है उस तरीके की लैंग्वेज नहीं सीख पाए, तो वो भी बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं, इस वजह से वो वहां पे बैठे हैं। तो अब उसको धीरे धीरे सारी जो चीजें जिनकी उसके मन में क्वेरी चल रही थी ना, वो इतना ज्यादा परेशान था कि ये क्या हो रहा है, इतना स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर क्यों है, तो सबका उसको रीजन पता चलता है। नाउ इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और वो बताता है कि उनका तरीका है, जितने भी विलेज के लोग हैं ना, ये उनका तरीका है हमारे मास्टर को, जो हमारे सर हैं, उनको थैंक यू करने का, जो कि बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी डिसऑनेस्टी के, एकदम फेथफुल, अपना ईमानदारी के साथ में अपनी सर्विस दे रहे हैं, मतलब अपना हमारे को टीचिंग दे रहे हैं 40 सालों से, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, ठीक है, और उस कंट्री को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं सारे के सारे लोग, जो कि अब उनकी नहीं है। नाउ
While I was thinking of all this, ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताते हैं कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, ठीक है, I heard my name called. It was my turn to recite. ठीक है, अब रिसाइट का यहाँ पे देखिए, रिसाइट का मतलब होता है कविता आदि जोर से सुनाना, ठीक है, कुछ भी जो पैराग्राफ होगा या कुछ भी उनको बोलना होगा, ठीक है, जो लेसन चल रहा होगा, तो वो बताता है फ्रेंड्स कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था ना, इतने में मेरी टर्न आ जाती है रिसाइट करने की, मतलब कि खड़ा होके जोर से सुनाने की, ठीक है, डिक्टेट करने की, सॉरी डिक्टेट तो नहीं, लेकिन जोर से सुनाने की क्लास में। नाउ what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब वो बताता है कि मैं अब क्या बोलूं, ठीक है, what would I not have given to be, ठीक है, able to say that, कि ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से मैं what would I have not given to be, कि ऐसा कुछ मेरे को पता ही नहीं है पार्टिसिपल्स के बारे में, able to say that dreadful rule, ठीक है, किसका रूल, तो एकदम भयानक सा, डरावना सा, dreadful मतलब डरावना सा रूल, किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, all through very loud and clear, कि मतलब वो बताते हैं यहाँ पे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और इतना ज्यादा भयानक सा जो पार्टिसिपल का रूल है वो मैं कैसे बताऊं, क्यों मैं खड़ा होके बिल्कुल लाउड एंड क्लियर वॉइस में वो कैसे बताऊं वो चीज। नाउ एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई मिस्टेक किए, उनको कुछ पता ही नहीं है, और स्टार्टिंग में तो हमें बताया गया था ये चीज कि पार्टिसिपल का जो फर्स्ट वर्ड है वो तक भी हमारे फ्रेंड्स को पता नहीं है। नाउ बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, ठीक है, एंड स्टूड देयर, ठीक है, और वो फर्स्ट वर्ड में ही बिल्कुल बोलते टाइम ही मिक्सड अप मतलब लड़खड़ा जाते हैं और वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था, तो इस वजह से वो वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, ठीक है, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क का मतलब कि अपनी डेस्क पे ही वो खड़े रहते हैं, और मिक्सड अप का मतलब होता है विचलित हो जाना, मतलब घबरा जाना, नर्वस हो जाना। देन and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। daring मतलब साहस करना, किसी चीज की हिम्मत करना, ठीक है, तो वो अपने वहीं पर ही डेस्क के ऊपर खड़े हुए हैं, उनका जो हार्ट है ना जोर जोर से बीट कर रहा है, और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना उनके अंदर डेयरिंग नहीं है कि वो ऊपर देखें। नाउ I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little friends, ठीक है, you must feel bad enough, see how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। अब यहाँ पे जो एम हेमिल है ना, फ्रांस को उनकी आवाज आती है कि वो ये कहते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, मतलब बेटा आज तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, वापस से अपनी विनम्र और बिल्कुल जेंटल सी वॉइस में वो ये चीज कहते हैं, ठीक है, और वो बताते हैं कि हर दिन हमने ये चीज कहते हुए सुना, ठीक है, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि तुम्हें भी आज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा ये चीज सोचते थे, सी हाउ इट इज, कि देखो किस तरीके की ये चीज है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, कि हर दिन हम खुद से कहते थे गुस्से से, बाग का मतलब गुस्से से, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि हमारे पास में बहुत ज्यादा समय है ये सब चीजें सीखने का। नाउ आई लर्न इट टुमारो, कि हम अब कल सीख लेंगे, लेकिन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, ठीक है, लेकिन वो बताते हैं कि लेकिन अब तुम्हें पता चल रहा है, अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पे आ चुके हैं, कि आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का। नाउ दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है ये एल्सिस के साथ में, कि सारे के सारे लोग जो अपना काम है वो कल के ऊपर छोड़ देते हैं, जो लर्निंग का काम है, पुट्स ऑफ मतलब टालना, उसको टाल देते हैं और कल के ऊपर छोड़ देते हैं। नाउ दीज फेलोज, ठीक है, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। नाउ वो बताते हैं कि अब ये जो लोग हैं बाहर की साइड, ठीक है, इनको राइट है, ये सब तुमसे क्या कहेंगे कि हाँ अब कैसा लग रहा है, तुम एकदम फ्रेंचमैन की तरह दिख रहे हो। नाउ एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और वो सिचुएशन कैसी होगी कि तुम्हें खुद की ही लैंग्वेज ना तो पढ़नी आती होगी ना तुम्हें बोलनी आती होगी। नाउ बट यू आर नॉट द वर्स्ट, ठीक है, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू प्रीप्रोच आवरसेल्फ विद इट। अब यहाँ पे वो बताते हैं प्रीप्रोच का क्या मतलब होता है, तिरस्कार करना, ठीक है, बस मतलब सबसे बुरा, और प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। अब यहाँ पे बताते हैं कि वो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ तुम एकदम फ्रेंचमैन की तरह दिख रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो बताते हैं लेकिन हाँ तुम वर्स्ट नहीं हो, तुम सबसे बुरे नहीं हो। फ्रेंच वो बोलते हैं, कौन बोलता है, एम हेमिल बोलते हैं कि पुअर लिटिल फ्रांस
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू प्रीप्रोच, मतलब कि तिरस्कार करना, कि हम सबके अंदर ये नेचर है, हम सबके अंदर ये भाव है किस चीज का, तिरस्कार करने का, प्रीप्रोच करने का हमारे अंदर भाव है, ठीक है, ourselves within, मतलब सबके अंदर है ये चीज। नाउ योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, ठीक है, एंशियस का मतलब उत्सुक, ठीक है, इनफ टू हैव यू लर्न, ठीक है, तो बताते हैं कि गलती तो सबके अंदर ही है, एम हेमिल का बोलना है कि गलती सबके अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे ना वो भी इतने ज्यादा उत्सुक, इतने ज्यादा एंशियस नहीं थे, ठीक है, तुम्हें इतना लर्न करवाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म एट द मिल्स, तो वो बताते हैं कि वो क्या प्रेफर करते थे, वो किस चीज के साथ में रहते थे कि वो तुम्हें फार्म पे काम करवाएं या फिर मिल्स पे काम कराएं, और इतने ज्यादा वो उत्सुक नहीं थे तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज सिखाने के लिए। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ठीक है, और वो क्या चाहते थे कि तुम मिल्स पे काम करो या फार्म पे काम करो जिससे थोड़े ज्यादा पैसे आ सके। एंड देन एंड आई हैव ऑलवेज बीन, ठीक है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ठीक है, और वो बताते हैं कि और हाँ मैं भी ब्लेम किया जाने वाला हूँ, मतलब मेरे ऊपर भी जो ब्लेम है वो डाला जा सकता है, मेरे ऊपर भी जिस चीज की गलती है वो डाली जा सकती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, वो बताते हैं कि मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार फ्लावर्स को और अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें लेसन लर्न करने की परमिशन दी है। तो खुद की यहाँ पे गलती बताते हैं इस चीज की। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और वो बताते हैं कि और जब मेरे को फिशिंग पे जाना रहता था तो मैं कभी तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था, मतलब मैं तुम्हें क्लास देने की बजाय मैं तुम्हें कभी हॉलीडे नहीं दे देता था। तो यहाँ पे वही सारी चीजें बताते हैं। प्रिफर्ड का मतलब ज्यादा महत्व देना, एंड ब्लेम का मतलब कसूर, ठीक है, तो किसको कसूरवार वो ठहराते हैं, किसको, अपनी गलतियों के लिए वो खुद को ही बताते हैं कि हाँ जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि वो प्रेफर करते थे कि तुम मिल्स पे काम करो, फार्म पे काम करो जिससे थोड़े ज्यादा पैसे आए, ठीक है, वो प्रेफरेंस किसको देते थे, पैसों को ज्यादा देते थे। वैसे ही मेरी खुद की भी तो गलती है कि मैं तुम्हें पौधों को पानी डालने के लिए, फ्लावर्स को पानी डालने के लिए भेज देता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लास में तुम पे अटेंशन नहीं करते थे, जो भी पनिशमेंट होता होगा, ठीक है, तो तुमको लेसन याद नहीं कर पाते थे तुम उस रीजन की वजह से, और जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं, अभी इस टाइम पे उनको याद आती है। नाउ देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। नाउ अब दूसरी चीज क्या होती है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो क्या बोलते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ना सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कौन सी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ द क्लियरेस्ट, ठीक है, द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का क्या मतलब होता है, तर्क संगत, मतलब सबसे ज्यादा लॉजिकल, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो नोन हो या लॉजिक्स हो तो उसको कहते हैं लॉजिकल, कि सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मोस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हम इसको अपने अंदर गार्ड करें, हम इसका हमेशा रास्ता लें और हम कभी भी इस चीज को भूले ना, इस लैंग्वेज को भूले ना। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का क्या मतलब होता है, गुलाम, गुलामी के अंदर आना, ठीक है, एनस्लेव्ड का मतलब गुलाम बनना, और गार्ड का मतलब रक्षा करना, कि हम हमेशा अपनी लैंग्वेज की रक्षा करें, हम हमेशा इसको गार्ड करें, कभी भी ना भूलें। क्योंकि अभी व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, मतलब हम अभी एनस्लेव्ड हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड टू द की ऑफ देयर प्रिजन, ठीक है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जब हमारे पास में एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज द हैड द की टू देयर प्रिजन। अब वो बताते हैं कि अगर हमें अपनी जो पूरी की पूरी लैंग्वेजेस है हम उस पर होल्ड करते हैं, हम डटकर अपनी जो लैंग्वेज है उसको पकड़े रखते हैं ना, तो हमारे पास में की टू प्रिजन से क्या मतलब है कि हम जो एनस्लेव्ड है, हमारे अंदर जो गुलामी आ चुकी है, हम जो अभी गुलाम बने हुए हैं ना, तो हमारे पास में की टू प्रिजन मतलब जेल की है। अगर हमने अपनी जो लैंग्वेज है जो हमसे छीन ली गई है उसको अभी भी हमने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी भी उसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। नाउ देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड read us our lesson। अब वो बताते हैं कि अब उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी और उन्होंने अपना जो लेसन है ग्रामर का हमें दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ अमेज्ड का मतलब हैरान होना। अब इस बार वो काफी ज्यादा हैरान थे, काफी ज्यादा शॉक्ड थे देख के कि उनको आज कैसे सब कुछ समझ में आ रहा है एक्चुअल में। नाउ एंड होल्ड फास्ट टू का मतलब
जुड़ाव और लगाव किसी चीज से होना। अब वो बताते हैं कि अब वो ग्रामर का जब लेसन दे रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था और हैरान था ये चीज देख के कि आज मुझे कैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। नाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड seemed to so easy, so easy। अब वो बताते हैं कि जितना कुछ भी उन्होंने बोला, जितना कुछ भी उन्होंने पढ़ाया, सब कुछ बहुत ज्यादा इजी लग रहा था, बहुत ज्यादा इजी दिखाई दे रहा था। नाउ आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली। फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने ही कभी फ्रेंच लैंग्वेज को इतना सीरियस नहीं लिया होगा और कभी फ्रेंच लैंग्वेज को इतना सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। नाउ एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और बताता है कि या फिर ये भी हो सकता है कि इतने पेशेंस के साथ में उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं होगा और इतना पेशेंस के साथ में उन्होंने कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा। पेशेंस मतलब धैर्य। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। one stroke मतलब एक ही बार में। अब वो बताते हैं कि इस तरीके का लग रहा था कि जो बेचारे हमारे जो सर हैं, एम है, उनको आज ही हमें उनके पास में जितनी भी नॉलेज है सारी की सारी दे देनी है और एक ही बार में वो चाहते हैं कि हम सब कुछ सीख जाए। इस तरीके का लग रहा था सब कुछ देख के। नाउ आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ठीक है, फिर ग्रामर के बाद में क्या पढ़ते हैं वो लोग? वो पढ़ते हैं राइटिंग में, उनका एक लेसन होता है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और इस दिन हमारे जो एम हेमल है उनके पास में हमारे लिए नई कॉपीज थी, न्यू कॉपीज थी। नाउ रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और कैसे? बिल्कुल राउंड हैंड में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। फ्लोटिंग मतलब तैरना, ठीक है, और लहराते हुए, यहाँ देखिए जी लहराना, ठीक है। और इस तरीके का लग रहा था कि छोटे छोटे से जो रेड फ्लैग्स है ना वो लहरा रहे हैं हर जगह, ठीक है, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, पूरे के पूरे स्कूल रूम में। नाउ हंग फ्रॉम द रोप एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ठीक है, और हमारी जो डेस्क है ना उससे लटके हुए हैं, हंग मतलब वहीं पे ही लटके हुए हैं जो छोटे छोटे से रेड फ्लैग्स हैं। यू ought to have seen how everyone said to work। ठीक है, एंड how quiet it was। ओट मतलब चाहिए, ठीक है, कि सबको चाहिए ये चीज कि सब दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे बिल्कुल अपने वर्क पे कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सारे के सारे कितने क्वाइट है, कितना ज्यादा क्वाइट डे है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग। ठीक है, स्क्रैचिंग का क्या मतलब? खुरचना। और सेट टू वर्क का मतलब काम करने को तैयार। नाउ द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग। जो एक साउंड आ रही थी वो किसकी आ रही थी? स्क्रैचिंग की आ रही थी, खुरचने की साउंड आ रही थी। ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। ठीक है, जो पेन चल रहे थे ना पेपर के उनकी आवाज आ रही थी। जो पेन्स पेपर के ऊपर चल रहे थे उस चीज की आवाज आ रही थी पूरी क्लास में। इतनी क्वाइट और इतनी साइलेंट थी पूरी क्लास। वन सम बीटल्स। बीटल क्या होता है? इंसेक्ट होते हैं, देख लीजिए, भंग बोला जाता है उन इंसेक्ट को। फ्लू इन, फिर एकदम से क्या होता है? थोड़े से बीटल्स अंदर आते हैं। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन कोई भी उन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। ठीक है, बिल्कुल जरा सा भी, जो छोटे छोटे बच्चे ना वो तक भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नाउ हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। ठीक है, एज इट दैट फ्रेंच टू। अब जैसे कि सारे के सारे अपने जो ट्रेसिंग हुक्स है उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, कूट का क्या मतलब है? कुकू की आवाज करना। नाउ हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक को ट्रेस करने में हमेशा ध्यान देते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि जैसे ही वो फ्रेंच है बिल्कुल उस तरीके से। नाउ ऑन द रूफ द पिजन्स कूड। ठीक है, मतलब जो पिजन्स है ना रूफ पे, उनकी आवाज आ रही थी कूकू करने की, वेरी लो, बिल्कुल धीरे धीरे। और ऐसा लग रहा था, उनका ऐसा खुद का मानना है, वो खुद से बोलते हैं कि शायद ये भी है जर्मन ही बोल रहे हैं। सी व्हेन आई थॉट टू माई सेल्फ, वो खुद से बोलते हैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो ये चीज उन्होंने प्रूशियंस के लिए यूज करी है कि शायद या पिजन्स को भी जर्मनी में गाना सिखा देंगे, क्योंकि हमसे तो हमारी लैंग्वेज इन्होंने छीन ही ली है। तो शायद अब यहाँ के बीटल्स को, यहाँ के पिजन्स को, सबको ही वो जर्मनी में बोलना गाना सिखा देंगे। नाउ whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at the one thing and then at another। अब वो बताते हैं जैसे ही मैं लिखना खत्म कर रहा था और बीच बीच में पॉज ले रहा था और ऊपर देख रहा था, जो एम हेमिल है ना बिल्कुल एकदम चुपचाप से अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, मोशनलेस मतलब कोई उनमें मोशन नहीं था। और गेजिंग का क्या मतलब होता है? लुकिंग, घूर कर देखते हुए, ठीक है। मोशनलेस मतलब निश्चल, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिना किसी मूवमेंट के बैठे हुए हैं चेयर पे
और पहले किसी चीज को देखते हैं बहुत देर तक, फिर दूसरी किसी चीज को देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर चीज को अपनी आंखों में उतारना चाह रहे हैं, क्लासरूम का जितना भी सीन है पूरा का पूरा। नाउ एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ठीक है, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी रूम है, छोटी छोटी सी चीजें, सब वो अपने माइंड में पिक्चर कर लेना चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो स्कूल रूम है वो किस तरीके का दिखता है, ठीक है, ये दिखता था। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, ठीक है। नाउ अब वो बताते हैं, फिक्स इन माइंड का मतलब अंकित करना। अब वो बताते हैं कि 40 साल तक वो इस स्कूल रूम में थे, वो हमारे टीचर थे, उन्होंने यहाँ पे सर्विस दी है। नाउ फैंसी फॉर हाउ 40 years he had been there in the same place, वो सेम जगह पे थे, with his garden outside the window, और विंडो के बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन था, ठीक है, एंड इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, और बिल्कुल उनके सामने ही उनकी जो क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ठीक है, केवल जो डेस्क और जो बेंचेस थी ना वही कैसी थी, वॉर्न मतलब घिसा पिटा, ठीक है, और स्मूथ थी, पूरी की पूरी घिसी पिटी से और स्मूथ थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, मतलब वो बताते हैं कि कोई चीज चेंजेस नहीं हुई, बस जो वॉलनट ट्री थे ना गार्डन में, वो पहले छोटे थे, लेकिन अब जो वॉलनट ट्री है वो 40 साल हो गए, तो अब वो बड़े हो चुके हैं। नाउ एंड द हॉपविन, ठीक है, एंड द हॉपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ। अब वो बताते हैं कि उन्होंने हॉपविन का भी कुछ अपने हाथों से उन्होंने वहां पे प्लांट किया होगा, उगाया होगा, तो वो भी क्या हो चुका था, डबल होके विंडो तक और रूफ तक आ चुका था। नाउ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, ठीक है, हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और वो बताता है कि किस तरीके से उनका दिल जो टूट रहा होगा, कितना ब्रोकन वो अंदर से फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनको ये सब अब छोड़ना था, ठीक है। नाउ पुअर मैन टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो देखते हैं पुअर मैन, उनकी जो सिस्टर है वो फील करते हैं अपने जो ऊपर की तरफ रूम है वहां पे घूम रही थी। नाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने जो ट्रंक्स हैं वो पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनको जो नेक्स्ट डे पूरी की पूरी जो कंट्री है वो छोड़नी थी। तो कैसा कुछ वो बता रहे हैं कि कैसा कितना सिनेरियो किस तरीके का था। नाउ बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द एवरी लास्ट। अब वो बताते हैं कि उनके अंदर इतना करेज था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतना करेज था कि वो अपना जो लास्ट लेसन था ना, टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, ठीक है, वो लास्ट तक भी सुन सकते थे, लास्ट तक भी पढ़ा सकते थे, लास्ट तक भी सुन सकते थे। नाउ आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, ठीक है, फिर राइटिंग के बाद में उनका हिस्ट्री को लेके एक लेसन था। नाउ एंड देन द बेबी स्टैंटेड, स्टैंटेड मतलब लह से बोलना, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बेबी स्टैंटेड करना स्टार्ट करते थे, दे देयर बा बी बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और जो रूम के पीछे की तरफ बताते हैं कि बैक ऑफ द रूम जो ओल्ड हॉसर है उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए हैं, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ठीक है, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, ठीक है, वो बताता है कि अपने जो प्राइमर्स है उन्होंने अपनी नीज पे रखी हुई थी पहले तो वो प्राइमर, लेकिन अब अपने स्पेक्टिकल्स पहन के उसको अपने प्राइमर को वो अपने हाथ में ले लेते हैं। नाउ इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर विद देम, और जो लेटर्स हैं उनको स्पेल्ड करते हैं। नाउ यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, अब वो बताते हैं कि और जो हॉसर है ना वो भी रो रहे थे, मतलब सारे के सारे इतने इमोशनल थे कि सबको रोना आ रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उनकी जो वॉइस है वो ट्रेम्बल कर रही थी, मतलब कांप रही थी, ठीक है, इमोशन के साथ, मतलब भावुकता के साथ में। नाउ एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वो बताते हैं कि उनको सुनना इतना ज्यादा फनी लग रहा था कि हमको रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। नाउ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट द लास्ट लेसन, अब वो बताते हैं ओह कितना ज्यादा मेरे को अच्छे से याद रहेगा आज का ये लास्ट लेसन, किसका, फ्रेंच का। नाउ ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब बताते हैं फिर एकदम से जो चर्च की क्लॉक है उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंग्लिस, ठीक है, एट सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स, ठीक है, एंग्लिस क्या होते हैं, प्रार्थना की घंटी, ठीक है, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, ठीक है, और सेम मोमेंट्स पे जो ट्रम्पेट्स होते हैं प्रूशियंस के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से वापस आ रहे हैं। ट्रम्पेट्स किसको बोला गया है, ट्रम्पेट्स बोला गया जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे, ठीक है, वो वापस आ रहे थे। नाउ रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल,
ड्रिलिंग के टाइम से वो वापस आ रहे थे, साउंडेड अंडर आर विंडोज, ठीक है, और विंडोज तक हमारी जो साउंड थी ना उनकी पूरी विंडोज तक आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, ठीक है, जो एम हेमल है वो खड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा पेल, उनका मतलब उतरा हुआ सा उनका चेहरा रहता है। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अब वो जब खड़े होते हैं ना तो बताता है हमारा फ्रेंड्स कि मैंने कभी भी उनको इतना टॉल नहीं देखा था, इतनी तरीके से नहीं देखा था। नाउ माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। अब वो बताते हैं कि वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि माय फ्रेंड्स, और थोड़ी सी उनकी जो आवाज होती है ना चोक हो जाती है। चोक होना मतलब किसी तरीके से सांस नहीं आना, देख लीजिए, ठीक है, चोक होना मतलब अवरुद्ध होना, ठीक है। नाउ आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुडंट नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल पाए। नाउ देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं, बोलते नहीं है। टुक अ पीस ऑफ चॉक, अपने हाथ में चॉक का पीस लेते हैं। एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could, ठीक है, और बिल्कुल अपनी जितनी भी उनका फोर्स था, जितनी भी उनकी हिम्मत थी, जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ थी, माइट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, शक्ति, जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ या जितनी भी उनकी शक्ति थी, वो क्या लिखते हैं, he wrote as large as he could, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा वो लिखते हैं। विवेला फ्रांस, अब इसका क्या मतलब है, फ्रेंच में वो लिखते हैं विवेला फ्रांस, जिसका मतलब है कि फ्रांस हमेशा अमर रहे। विवेला का मतलब अमर रहे, और वो बोलते हैं विवेला फ्रांस मतलब फ्रांस हमेशा अमर रहे। इतना बड़ा बड़ा सा वो लिख देते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वॉल के अगेंस्ट अपना जो हेड है ना उसको थोड़ा सा झुकाते हैं, लीन करते हैं, ठीक है। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, ठीक है, और बिना कुछ बोले, ठीक है, बिना कुछ बोले बिल्कुल स्थिर वहां पे वो खड़े हैं, और अपने हाथों से ये एक जेस्चर करते हैं, मतलब एक इशारा करते हैं, और वो जेस्चर क्या होता है, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि जो स्कूल है अब बंद हो चुका है, अब एंड हो चुका है, यू मे गो मतलब आप लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ में ये जो आपका पूरा चैप्टर है यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। द लास्ट लेसन इज एंडेड।